अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सना इदनान। आज हम आपको बताएंगे स्टाइल आइकॉन, एक्टर, मॉडल, सिंगर, पेंटर आयशा उमर के बारे में कि उन्होंने अपना बचपन कितनी गुर्बत में गुजारा। आयशा उमर का कहना है कि वो 1981 में कराची में पैदा हुई। उनकी पैदाइश के 2 साल बाद ही उनके वालिद की वफ़ात हो गई। उनके वालिद की वफ़ात के बाद उनकी माँ ने ही उन दोनों बहन भाइयों को पाला पोसा। उनका कहना है कि बाप की वफ़ात के बाद वो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई और उनकी माँ ने जॉब की तलाश शुरू कर दी। वहाँ पे उन्हें लाहौर ग्रामर स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल गई। ये बताते हुए आयशा उमर ने कहा कि लड़कियों के लिए इसीलिए तालीम बहुत ज़रूरी है कि जब कभी वो ज़िंदगी में अकेली रह जाएं तो वो अपनी तालीम से के ज़रिए अपने आप को संभाल सकें, यानी अब कुछ मेहनत कर सकें। उनका कहना है कि मेरी माँ ने लाहौर ग्रामर स्कूल में टीचिंग की। उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकती, लेकिन हर स्कूल के जिस तरह कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो वो गरीब बच्चों को देते हैं, इसी तरह उन्होंने भी स्कॉलरशिप के ज़रिए ही पढ़ा, लाहौर ग्रामर स्कूल में ही पढ़ा। उनका कहना है उनकी दोस्तें बहुत अमीर तरीन होती थीं, जबकि वो लोग तो बहुत गरीब थे। उनके पास तो किताबें भी अपनी नहीं होती थी, किताबें भी दूसरे बच्चों की लेके पढ़ते थे और यूनिफॉर्म भी। इसके अलावा घर के कपड़े जो हैं वो अपने कज़न्स के छोटे हुए कपड़े वो दोनों बहन भाई पहनते थे। उनका कहना है कि इतनी गुर्बत थी कि वो दोनों, उनकी माँ ने 2-2 3-3 जॉब्स भी की। जैसे वो सुबह के टाइम टीचिंग करती थी, फिर उन्होंने एक वैन ले ली जिससे वो स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती थी और शाम को वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उनका कहना है कि वो शुरू से ही दोनों बहन भाई अपना हर काम करने के यही वजह है कि आदी हैं कि उनकी माँ तो बहुत बिजी होती थी, तो वो दोनों अपना हर काम खुद करते थे, चाहे वो कपड़े इस्त्री करने हैं, शूज़ पॉलिश करने हैं या जो भी काम है वो दोनों खुद ही करते थे। उनका कहना है कि हर चमकती चीज़ के पीछे या चमकती हुई ज़िंदगी के पीछे ऐसा नहीं होता कि लोग सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात मेरे जैसे लोग भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उन्हें ये मकाम मिलता है। उनका कहना है कि वो 2004 में सबसे पहले आज टीवी जो लॉन्च हुआ वो 2004 में ही लॉन्च हुआ था और उसका पहला प्रोजेक्ट इन्होंने किया। इस प्रोजेक्ट में मारिया वास्ती इनकी माँ बनी। उनका कहना है कि आज टीवी का पहला प्रोजेक्ट था और मेरा भी ये पहला प्रोजेक्ट था। इसके बाद उन्होंने बहुत से ड्रामों और फिल्मों में काम किया, जिनमें यलगार, काफ कंगना, तन्हाई, 7 दिन मोहब्बत, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, कराची से लाहौर और बुलबुलें उनका मशहूर तरीन ड्रामा है। उनका कहना है कि बुलबुलें में काम करने वाली हिना दिल पजीर के लिए उनके दिल में एक ख़ास जगह है, उनके दिल में एक ख़ास कमरा है हिना दिल पजीर के लिए। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उनसे बहुत कुछ सीखती हैं। इसके अलावा आयशा उमर ने कहा कि आज बड़े बड़े ब्रांड उनको कपड़े भेजते हैं। कभी वो वक्त था कि उनके पास पहनने को कपड़े ही नहीं होते थे, वो दूसरों की उतरन पहनती थीं। उनका कहना है कि वो अच्छा कपड़ा पहनने के साथ साथ वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं। वो एक्सरसाइज ज़रूर करती हैं, हर रोज़ वो एक्सरसाइज करती हैं। वो अपने खाने पीने में अंडा ज़रूर हर रोज़ खाती हैं, बाजरे और जौ के आटे का बना हुआ पराठा, इसके अलावा ग्रीन जूस और सलाद तो ज़रूर ही इस्तेमाल करती हैं। उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, सादा ही खाती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें खाती हैं जो सेहत के लिए अच्छी हों। आयशा उमर ने कहा कि कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब इंसान की लगन सच्ची हो तो वो मेहनत करता जाए तो वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता हो। उनका कहना है कि मुझे देख के लोग ये ना समझें कि मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई, बल्कि मैं बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। आयशा उमर के बाप ने 2 शादियाँ की हुई थी। उनकी एक शादी, जो पहली शादी है वो एक गोरी से उन्होंने की, उससे भी उनके 2 बच्चे हैं। वो कहती हैं कि वो उन दोनों बहन भाइयों से भी लंदन मिलने जाती रहती हैं। उनका कहना है कि उनके अब्बू शायर भी थे, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पे शायरी नहीं करते थे, बस खुद ही थोड़ी बहुत कभी गज़लें और शेर लिखा करते थे। जबकि आयशा उमर ने ना सिर्फ शायरी की बल्कि उन्होंने पेंटिंग भी की, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग सब कुछ किया उन्होंने। वो हर काम करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि पहले मैं स्ट्रेस में रहती थी क्योंकि मेरी माँ शुरू से ही स्ट्रेस में रहती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मैंने अपने आप को संभाल लिया है और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा खुश रहूँ। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबियाँ दे आयशा उमर को। आयशा